नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स के साथ साथ में 5 सॉल्व पेपर भी हैं इस पुस्तक में। 2016, 17, 18 और 19, 20 के प्रैक्टिस करने के लिए इस पुस्तक में OMR सीट भी आपको मिलती है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक विश्लेषण के द्वारा बताया गया है कि किस विषय के किस लेसन से ज़्यादा प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे वो बाल विकास हो या अन्य विषय हो। एक बात और बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग स्टडी गाइड भी देख रहे हैं, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां से आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा सूचना छाई हुई है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती धांधली की। कई छात्रों के 140 प्लस और विवाद। पीईटी पास फेल विद्यार्थी, टीईटी फेल अभ्यर्थी और सुपर टीईटी फेल अभ्यर्थी के 140 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। इसको लेकर के विवाद हो गया है। ये देखिए, 150 में से 145 नंबर पाने पर उठ रहे सवाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी से की है जांच की मांग। असल में 145 बहुत ज़्यादा होता है। 145 कोई भी छात्र ला ही नहीं सकता। 145 नहीं है वो, आप उसको 150 ही समझिए। 4 या 5 क्वेश्चन विवादित हैं जो पीएनपी ने माने नहीं है, जिनका बदला नहीं गया है और इस विद्यार्थी ने उसको भी सही किया होगा। तो इतना लगभग 97, 98, 99% परीक्षा लाना उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी को लेकर के जो विद्यार्थी हैं वो आक्रामक हैं, वो आक्रोशित हैं। सोशल मीडिया में इस समय हंगामा मचा हुआ है। एक बात और बता दूं, जानकारी तो ये निकल रही है कि केवल ऐसे 2-4 अभ्यर्थी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके 140 से ज़्यादा नंबर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में मिले हैं। ये एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का जो पेपर है वो इतना आसान नहीं था, काफ़ी टफ पेपर आया था। 100 से लेकर के 120 तक करने में विद्यार्थियों के पसीने छूट रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं उसको लेकर के ये सूचना है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि नकल माफियाओं के खेल के कारण 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा में कुछ ऐसे छात्र टॉपरों में शामिल हो गए जिनका शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। जिस तरीके की चर्चा 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई थी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन के विद्यार्थी थे और जिनके 143 नंबर थे सुपर टीईटी में, उसी तरीके का जो विवाद वो इस भर्ती में भी हो गया है। और यहाँ पर लिखा है कि इस छात्र के पूर्व में बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर में 2015 में और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा और 69,000 भर्ती में 64 अंक पाकर फेल हो गया था। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 48 लिखा हुआ है, लेकिन ये 38 है। 38 परसेंटाइल पाकर के ये छात्र फेल हो गया। लेकिन अचानक एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा में 150 में से 145 नंबर हासिल किए। यही नहीं, उसके सगे भाई को 139 और उसके कई सहयोगियों को 125 से भी अधिक अंक मिले। छात्रों का आरोप है कि जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में नीचे लिखा कि उसी तरीके की गड़बड़ी इस भर्ती में भी हुई है। और ओबीसी एससी संगठित मोर्चा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को साक्ष्यों के साथ ज्ञापन देकर के संदिग्ध परिणाम की जांच करने और दोषी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का परिणाम 15 नवंबर को घोषित हुआ। तो ऐसे विद्यार्थियों को संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरीके से रेलवे इत्यादि की भर्तियों में अगर किसी विद्यार्थी के बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं तो उनका परिणाम ही रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि साम दाम दंड भेद किसी तरीके से विद्यार्थी ने अच्छे नंबर ले आया और उसके बाद में हाई कोर्ट भी लाचार
पीएनपी भी लाचार और सब कोई लाचार। इस तरीके की घटनाओं से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनका मनोबल टूटता है और वो भी जुगाड़ ढूंढने लगेंगे, वो भी सेटिंग ढूंढने लगेंगे और इससे शिक्षा माफियाओं का खेल बढ़ेगा। चलिए कुछ कर लेते हैं अच्छी बात। और एक गुड न्यूज है, एक नहीं बहुत सारी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। लिखा है कि रोजगार का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। नई भर्तियां निकलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिसंबर में ही अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों की भर्तियां निकालेगा। नवंबर के अंत तक कुछ पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। इसमें काफी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और लोक सेवा आयोग कुछ महीनों के अंतराल में भर्तियां निकालता है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण पिछले कई महीनों से भर्तियां निकालने की प्रक्रिया धीमी चल रही थी और नीचे लिखा कि कोरोना नियंत्रित होने के बाद भर्ती निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत नवंबर और दिसंबर में चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी, खनिज विभाग में खान इंस्पेक्टर और खान अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ पदों का विज्ञापन तो 30 नवंबर के पहले ही जारी कर दिया जाएगा, वहीं पर कुछ पदों को भरने के लिए दिसंबर में विज्ञापन जारी होगा। तो इसी महीने यानी नवंबर और दिसंबर से इन भर्तियों के जो विज्ञापन है वो शुरू होना जारी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी पद दिख रहे हैं वो काफी अच्छे और महत्वपूर्ण पद हैं। अगर हम लोग बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता, इसका विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जीआईसी प्रवक्ता और प्रधानाचार्य, अभी हाल ही में इसकी परीक्षा भी हुई है जीआईसी प्रवक्ता की, उसका परिणाम भी आने वाला है। प्रधानाचार्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यटन विभाग के अंतर्गत एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो यूपी से होने लगा था, जैसे विभिन्न पदों की भर्ती निकाली जाएगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ पदों को विज्ञापन 30 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो अगली जो सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा है चयन बोर्ड ने निरस्त किया अपना आदेश, अब आएगा अंतिम परिणाम। बात हो रही है प्रधानाचार्य भर्ती की। लिखा है प्रधानाचार्य भर्ती में 6 मंडलों का होना था फिर से साक्षात्कार। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के लिए 2011 के भर्ती विज्ञापन में फिर से साक्षात्कार कराने का अपना आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। अब 6 मंडलों के लिए पहले कराए जा चुके साक्षात्कार के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा और इसके साथ ही प्रदेश के करीब 443 माध्यमिक कॉलेजों को चयनित प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य पद के लिए 2011 में भर्ती का विज्ञापन निकाला था और बहुत सारी जो इसकी प्रक्रिया वो लिखी हुई है। चयन बोर्ड से नई भर्ती की अगर बात करें तो नई भर्ती की भी जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है, आपको मैं बता दूं, और बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ अच्छी सूचना ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी सुना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसी महीने से विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे, ये विधानसभा चुनावों की वजह से है। सभी आयोग सक्रिय होते दिख सकते हैं। परीक्षाओं के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञापन जरूर आ सकते हैं। पिछले दिनों जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और अन्य सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिली थी कि अभी कुछ पुरानी भर्तियों को लेकर के मामला चल रहा है, जैसे कि अभी जीव विज्ञान का परिणाम घोषित किया गया था, कल या परसों 1-2 दिन पहले जारी हुआ है, उसके साक्षात्कार भी चल रहा है। और उसके बाद में एक ये और पुरानी भर्ती है प्रधानाचार्य की, ये भी होने जा रही है। और इसी के साथ साथ में अब जो नई शिक्षक भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, जो कितने पदों पर भर्ती हो, कैसे हो, क्या बदलाव किया जाए या ना किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अभी 20 तारीख को भी चयन बोर्ड में एक मीटिंग होने वाली है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी इसी तरीके का एक पत्र भेजा था। तो ये जो प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है और इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही सूचना दूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थियों ने दिया 10 दिनों की मोहलत। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षितों ने अब समय सीमा तय की है। सरकार से मांग की है कि 26 नवंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के पहले शिक्षक भर्ती घोषित कर दी जाए, अन्यथा टीईटी व सीटीटी पास अभ्यर्थी सामूहिक रूप से लखनऊ में आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि
डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी विनोद पटेल अभिषेक तिवारी का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का कोई अता पता नहीं है। वर्तमान में टीईटी व सीटीटी पास अभ्यर्थियों की संख्या करीब 7 लाख है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। इसकी स्वीकारोक्ति सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कर चुकी है। और इसके अलावा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र व शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित की गई त्रिस्तरीय समिति की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए, ताकि रिक्त पदों की जो जानकारी है वो स्पष्ट हो सके और इसके साथ सभी पदों को जोड़ करके भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए ताकि बेरोजगारों को लाभ मिल सके। अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था पीएनपी में, और उसके बाद में अब विद्यार्थी बहुत जल्दी टीईटी परीक्षा के बाद 28 तारीख को टीईटी है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन विद्यार्थी लखनऊ में करेंगे, लखनऊ की सड़कों में उतरेंगे और उम्मीद है कि इस बार जो छात्रों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। किसान आंदोलन से देखा होगा आप लोगों ने, सरकार वैसे भी बैकफुट में है। किसानों के लगातार आंदोलन से सरकार डर गई, सीधी सी बात है, और उसके बाद में अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। सरकार ने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है उससे आसान है भर्ती का विज्ञापन निकालना। तो अगर सरकार जो विद्यार्थियों का जो दबाव बढ़ता है, धरना प्रदर्शन में ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सभी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।